नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। आज हम अपने इमिग्रेशन के नए एपिसोड में जिस दफ्तर के बारे में बात करेंगे, ये सरासर पुलिस की कहीं ना कहीं से नालायकी नजर आती है कि लगातार पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हम लोग शहर के आला अधिकारी जो हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनको भी इस बारे में जानकारी देते रहते हैं। लेकिन मजाल है जो इनके सर पे जो है वो जूं तक भी रेंग जाए। लगातार मोहाली शहर में जो है कनाडा वर्क परमिट और अलग अलग देशों के वर्क परमिट के नाम पर लगातार जो है वो ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। पुलिस कहीं ना कहीं जो है बाद में माथापच्ची करके कुछ केसेस दर्ज भी कर लेती है। लेकिन आज हम जिस दफ्तर के बारे में बात कर रहे हैं, ये सरासर जो है सरेआम पुलिस और प्रशासन की नज़र में और जनता की नज़र में जो है वो लोगों को मूर्ख बनाते हुए सोशल साइट्स पे कनाडा वर्क परमिट की जो एड्स हैं वो बहुत ही हाइड एंड सीक तरीके से प्रकाशित कर रही हैं। कोरोना काल जैसे जैसे आया है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे जो ठग लोग हैं, जो इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, जो बिना लाइसेंस के कनाडा वर्क परमिट का काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी ने कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर पहुंचाया है। इन लोगों ने कई लोगों से पैसे ले रखे होते हैं कनाडा के नाम पे। इनको ने जॉब कनाडा में जो है पक्की नौकरी दिलवाने के नाम पे जो है वो लगातार झूठ पे झूठ बोलते आते हैं अपने क्लाइंट के साथ। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। बेस्ट वेस्टर्न कंसल्टेंसी है जो फेज़ 2 मोहाली में स्थित है। इसका एक क्लाइंट है, उसके बारे में हम उसके एक वीडियो भी दिखाएंगे। आप सोचिएगा और देखिएगा और सुनिएगा ध्यान से उस शख्स को जिसका नाम आनंद विशिष्ट है। इसके अलावा कई और क्लाइंट्स हैं इस कंसल्टेंसी के, जिनके साथ कनाडा वर्क परमिट के नाम पर कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन ये शख्स, आप जिसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इस शख्स के बारे में आप ध्यान से देखिएगा उसको कि वो कितनी ही परेशानी में है। उससे जब हमारी बात हुई तो उसने बताया कि वो बहुत मुश्किल से जो है वो पैसा जुटाकर कनाडा के में एक सुनहरा सपना लेकर जाना चाहता था ताकि अपने माता पिता और अपने आने वाले भविष्य को वो संवार सके। लेकिन ऐसे मृत ज़मीर जो इमिग्रेशन दफ्तर वाले हैं, बेस्ट वेस्टर्न कंसल्टेंसी फेज़ 2 मोहाली पंजाब में, के जो अपनी खुशियों के लिए दूसरों का गला घोंटते आ रहे हैं। हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस शख्स का नाम है, जो भी आप अपनी स्क्रीन पे इसकी वीडियो देखेंगे, ये देखिएगा इसकी ये बात किस तरीके से ये बात करता है। हमने कई बार पुलिस अधिकारियों को बताया कि फेसबुक के द्वारा, सोशल साइट्स के द्वारा ये जो लोग हैं वो लगातार जो इमिग्रेशन दफ्तर वाले हैं, जो भी जस्ट जिनके पास कंसल्टेंसी लाइसेंस है मोहाली में, वो लोग जो हैं वो किस तरीके से फेसबुक के द्वारा अपनी जो विज्ञापन है कनाडा वर्क परमिट के, उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने हमारी बात पे कभी भी कान नहीं धरा। हो भी सकता है ऐसा, पुलिस को बहुत बेटर लगते होंगे, पत्रकार थोड़ा कम लगते होंगे और इमिग्रेशन वाले थोड़ा ज़्यादा कुछ चहेते लगते होंगे इनके, इसलिए कभी भी हमारी बात को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया। ये शख्स खुद आपको बताएगा, ये वीडियो आप देखिएगा, ये शख्स खुद आपको बताएगा कि किस तरीके से इसने फेसबुक पर यह विज्ञापन देखा और विज्ञापन देखने के बाद ये शख्स जो है वो इनके दफ्तर में गया और जाके इनको पैसे जमा करवा के आया। सुनिएगा एक बार। मेरा नाम आनंद विशिष्ट है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैंने कनाडा वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था बेस्ट वेस्टर्न कंसल्टेंसी, जो कि मोहाली में फेज़ 2 में फेसबुक के माध्यम से मैंने अप्लाई किया था। सुना आपने इसकी बात को, बड़े ध्यान से सुना होगा कि फेसबुक के माध्यम से। मैं एसएसपी मोहाली को एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी, उनको इस खबर के बारे में ज़रूर जो है वो सूचित किया जाएगा, उनको ये खबर भेजी जाएगी ताकि उनके भी थोड़ा माइंड सेट हो कि किस तरीके से मोहाली में जो है आज भी कोरोना जैसी महामारी के बीच में मासूम लोगों को कंसल्टेंसी लाइसेंस के नाम पर किस तरीके से सरेआम कनाडा वर्क परमिट के नाम पर लूट लिया जाता है और उस शख्स को अपनी लूट के बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती। इस शख्स का नाम है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस शख्स का नाम है आनंद विशिष्ट, जो उत्तराखंड के हल्द्वानी में हल्द्वानी का रहने वाला है। इसने जब हमसे संपर्क किया तो इसने बताया कि ये 55,000 लगभग 55,000 रुपया 3 महीने पहले इनको दे चुका है कनाडा वर्क परमिट के नाम पर।
इस दफ्तर वालों ने इनको एक नकली ऑफर लेटर जो था वो दिया। वो नकली ऑफर लेटर के बारे में जब उसने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो इस दफ्तर वालों ने इनको ये बोल दिया कि किसी भी तरह की कोई जानकारी अभी हम आपको नहीं दे सकते जब तक कि हमारा इमिग्रेशन लॉयर आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप नहीं करवा देता। ये बहुत अजीब सी बात है कि जो शख्स, जो क्लाइंट फॉरेन में जाने के लिए, विदेश में जाने के लिए इन घटिया किस्म के लोगों के पास जब अपना वीज़ा स्टैंप करवाने जाता है या वहाँ पे अप्लाई करवाने जाता है तो सबसे पहले तो इनके पास MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लाइसेंस नहीं होता। अगर ये जस्ट कंसल्टेंसी करते हो तो अब तक भी ठीक है, लेकिन ये 100% कनाडा में पक्की नौकरी दिलाने का दावा करते हैं, जिसकी वजह से मासूम और भाले भाले लोग जो हैं वो इनके शिकार हो जाते हैं। ये पंजाब वासियों को जिस स्टेट में ये बैठ के काम करते हैं, जैसे मानिए कि ये पंजाब के मोहाली में बैठे हैं, तो पंजाब के लोगों को ये टारगेट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों को बहुत जल्द हमारी जो असलियत का है वो पता चल जाएगा। उसके बाद ये अपना पूरा ताम झाम लाओ लश्कर लेके हमारे ऑफिस पे चढ़ दौड़ेंगे। इसलिए ये अदर स्टेट्स में, दूसरे स्टेट्स में, जो दूसरे अन्य प्रदेश हैं, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे लोगों को ये टारगेट करते हुए नजर आते हैं। इसमें मोहाली और चंडीगढ़, अमृतसर, जलंधर में ऐसे हजारों इमिग्रेशन ऑफिस हैं जो कनाडा के वर्क परमिट पे नकली ऑफर लेटर, नकली LMIA लेटर के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की लूट कर रहे हैं। और पुलिस जो है वो मूर्ख दर्शक बने, एक बार इनको नहीं सोच पाती कि हमारी नाक के नीचे ये क्या धंधा चल रहा है। ये पुलिस को इस तरीके से मूर्ख बनाते हैं या कहीं ना कहीं ये लोगों को इस तरीके से मूर्ख बनाते हैं कि लोग इनकी असलियत के बारे में जल्दी जान नहीं पाते। ये जो आपने वीडियो देखी, इसमें आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये शख्स कितना परेशान नजर आ रहा है। इसके पास इस समय कोई नौकरी नहीं है। लॉकडाउन होने के कारण इस शख्स का कहना है कि वो मोहाली आकर पुलिस को नहीं मिल पा रहा। अगर इन ऑफिस वालों से अगर वो बात करता है तो वो कहते हैं कि भाई आपकी किसी भी तरह की कोई फीस वापस नहीं होगी, अगर होगी तो इमिग्रेशन लॉयर और ऑफर लेटर के नाम पे आपके कुछ पैसे कट जाएंगे। अब करते हैं इनके ऑफर लेटर के बारे में बात। इन्होंने जो ऑफर लेटर दिया है, ये आप अपनी स्क्रीन पे ऑफर लेटर देख सकते हैं। ये सनराइज सोया करके कंपनी है जो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। इसके नाम पर इन्होंने फूड पैकिंग के लिए इस बच्चे को, इस लड़के को वहां पर पक्की नौकरी देने का वादा किया और एक ऑफर लेटर थमा दिया। जब इस शख्स ने, आनंद विशिष्ट ने, अपना ऑफर लेटर का जो स्क्रीनशॉट इनसे लिया गया था, तब तक ये 55,000 रुपया दे चुका था। और इस ऑफर लेटर को जब उसने वाया मेल, जब मेल करा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर, तो वहां से उनको एक रिवॉर्ड मेल आई। ये मेल भी आप देख सकते हैं। इसमें साफ साफ सनराइज सोया ने ये लिखा हुआ है कि हम किसी भी तरह की हायरिंग जो है वो कहीं से भी फॉरेन से नहीं करते। इसके अलावा आज के समय में हम कोई हायरिंग कर भी नहीं रहे, हमारी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं चल रही। ये ऑफर लेटर सरासर नकली है। आपको इनको पैसे नहीं देने चाहिए और तुरंत अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अब बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। ये शख्स लगातार पिछले 3 महीनों से उनको कॉल कर रहा है, बेस्ट वेस्टर्न इमिग्रेशन को, कि आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए या फिर मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं। उनका साफ साफ कहना है कि अभी कोरोना की वजह से ऑफिस जो है वो बंद है, लेकिन जब आज हमने अपने फ़ोन से इन पर बात करी इस दफ्तर से तो पता चला कि इनका ऑफिस ओपन है। तो ये हमें कल, यानी आज जब हम ये खबर बना रहे हैं तो आने वाले कल, टुमारो में हमें ऑफिस बुलाने की इन्होंने बात कही और कहा कि आ जाइए, 5,000 से लेकर 55,000 आपका शुरू का खर्चा आएगा। पहले आपको 5,000 हमें देना है, उसके बाद जैसे ही ऑफर लेटर आएगा 20,800 रुपया आप हमें और जमा करवाएंगे। मेरी SSP साहब से यही विनती है कि ऐसे लोगों को आप किस तरीके से पकड़ पाएंगे। क्या आप नहीं समझ पा रहे अभी भी, या AC कमरे में इतनी ज़्यादा ठंडक हो चुकी है कि हमारी पुलिस के जो दिमाग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े सुन्न पड़ गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कंसल्टेंसी लाइसेंस वाले किस तरीके से लोगों की जेब को कतर रहे हैं।
क्या पुलिस तभी जागेगी जैसे जैसे इनकी लूट बढ़ती जाएगी और कोई ना कोई कंप्लेन इनके पास आएगी तभी ही ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। कम से कम आप पुलिस के यूनिफॉर्म में हो, आप खाकी में हो। वैसे तो आप किसी को भी चौक चौराहे में रोक कर जो है मास्क के नाम पर जो है आप कभी भी चालान काट दिया करते हो। ठीक है, आपकी जो पुलिस है वो लगातार जो दरख्त हैं उनके पीछे छुप के खड़ी रहती है गर्मी में, और जैसे कोई विदाउट बेल्ट या विदाउट हेलमेट या विदाउट मास्क निकलता है उसको इस तरह झपट लिया जाता है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। लेकिन ये जो आपकी नाक के नीचे बैठे फेज 11, फेज 10, 70 सेक्टर में सबसे बड़ी मंडी लगी हुई है कनाडा वर्क परमिट की, विदाउट किसी लाइसेंस के, सिर्फ कंसल्टेंसी लाइसेंस के ऊपर। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि पिछले कई दिनों में वर्क परमिट, कनाडा के वर्क परमिट पे लगातार जो है वो पुलिस के पास शिकायतें जा रही हैं और इक्का दुक्का कहीं ना कहीं कोई केस भी दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे शहर की जो पुलिस है वो बिल्कुल नहीं जागती। लेकिन अब जो ठग हैं ये भी इतने ज्यादा समझदार हो चुके हैं कि ये अब मोहाली का एरिया छोड़ के चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं, जहां पर ना तो अभी फिलहाल लाइसेंस की किसी तरह की जरूरत है और ना ज्यादा पुलिस इन चीजों पे ध्यान दे रही है। इसलिए सेक्टर 34, सेक्टर 47, सेक्टर 38, सेक्टर 22, 8 सेक्टर, 9 सेक्टर चंडीगढ़ के, यहां पर ऐसे इमिग्रेशनों की भरमार हो चुकी है जहां पर लगातार नकली LMIA लेटर या नकली ऑफर लेटर के नाम पर सरेआम लोगों से लाखों रुपया लूटा जा रहा है। मैं सिर्फ एक विनती करता हूं इस शख्स अनंत विशेष से, जो जल्द से जल्द SSP मोहाली को जो है वो एक मेल डाले। अगर वो उत्तराखंड हल्द्वानी से नहीं आ सकता तो तुरंत SSP साहब को एक मेल डाली जाए जिसमें वो आप बीती इनके ऑफर लेटर और कंपनी द्वारा दिया गया जो आपको इनका बेस्ट वेस्टर्न कंसल्टेंसी के द्वारा दिया गया जो नकली ऑफर लेटर है वो भी अटैच करके, और जो मेल आपने डाली, आपको रिवॉर्ड मेल आया वहाँ से कनाडा से, सनराइज सोया से, उनकी वो मेल जो है वो अटैच करके अपनी एक एप्लीकेशन बना के एक बार आप SSP मोहाली को जरूर दीजिए। कहीं ना कहीं SSP मोहाली का डर जो है इन ठग लोगों के, इन मृत ज़मीर लोगों के दिमाग में जरूर रचा बसा हुआ है। आपकी मदद जो है वो मोहाली पुलिस जरूर करेगी। इन लोगों से बच के रहिए, जितना हो सके बच के रहिए। ये सरासर फेक काम कर रहे हैं। बेस्ट वेस्टर्न कंसल्टेंसी, इनके पास बिल्कुल भी मत जाइए, नहीं तो आप अपने खून पसीने की कमाई जो है वो रोहित कुमार जो एक हैं जलंधर से, जिनका 80,000 रुपया जो है इनसे ले लिया गया था और 60,000 रुपया वापस किया गया, वो भी पुलिस की जो है इंटरफेरेंस के बाद, और 20,000 फिर भी काट लिया गया। कई और लोग भी हो सकते हैं इनकी। अभी ये जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो देखने में जरूर आ सकता है कि कितने लोग जो हैं वो इनकी लूट का शिकार हो चुके हैं और पुलिस इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको इनके बारे में जानकारी मिल सके कि ये ऑफिस वाले किस तरीके से काम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे संपर्क कीजिए, तुरंत प्रभाव पे जैसे ही आप वीडियो देखिए एक मेल अपने रिलेटेड जो कंपनी है जहां कनाडा की कंपनी का आपको ऑफर लेटर दिया गया है, एक मेल क्लैरिफिकेशन के लिए उनको डाली जाए। दूसरी जो मेल है, अगर आप नहीं आ सकते लॉकडाउन की वजह से, तो तुरंत SSP मोहाली को एक मेल डाली जाए और उसी तरह CM पंजाब और DGP पंजाब को उनकी मेल आईडीज लेके उनको आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपकी खून पसीने की कमाई जो है वो ऐसे घटिया लोगों के पास ना जा सके। नमस्कार, धन्यवाद। कि 1 महीने के बाद आपका जो है लेटर आ जाएगा। उन्होंने मुझे एक QR कोड वाला ऑफर लेटर दिया और ओरिजिनल जो ऑफर लेटर जो था उन्होंने कहा वो हम आपको लास्ट में देंगे। जो ओरिजिनल ऑफर लेटर था वो उन्होंने कहा कि वो आपको लास्ट में दिया जाएगा, जो आपका सारा काम होने के बाद। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक QR कोड वाला मुझे ऑफर लेटर दिया जिसमें मेरा नाम, मेरा जिस अकॉर्डिंग मैंने अप्लाई किया था, फूड पैकिंग के अकॉर्डिंग मैंने अप्लाई किया था, और सैलरी उसमें इंक्लूड थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको एक लॉयर का कॉल आएगा इमिग्रेशन के रिगार्डिंग या मेडिकल के रिगार्डिंग आएगा।
तो लॉयर साहब का कॉल आया था मुझे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, इंक्वायरी की थी कि कहाँ है, कैसा है, पासपोर्ट नंबर क्या है, फादर का नाम क्या है, गाँव कहाँ है। तो मैंने वो बताने के बाद काफ़ी समय के बाद, जब काफ़ी समय हो गया था, तो उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मैंने कंपनी को कॉल किया, कंसल्टेंसी को कॉल किया, उन्होंने कहा आपका काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है करके। फिर काफ़ी समय के होते होते मुझे लगा कि एक बार मैं कंपनी को, जिस कंपनी में मेरा अप्लाई हुआ था, वहाँ मेल डाल के पता करता हूँ कि इस रिगार्डिंग कोई वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है। तो मैंने मेल डाला, वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आया मेल का कि हम कोई इंटरनेशनल अभी कोई इस फूड पैकिंग में अभी कोई मतलब कि एम्प्लॉय हायर नहीं कर रहे, तो आप नेक्स्ट पुलिस स्टेशन पर आपकी कंप्लीट कर सकते। ये एक फ्रॉड है, हम ऐसा कोई